बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम grade 9. Hope all of you are fine and you have completed your work. Today we are going to start our next topic, that is variation of G with altitude. Altitude यहाँ पे क्या होता है? Altitude का मतलब होता है आपकी हाइट। आप जब अर्थ की सरफेस पे मौजूद है, ये आप अर्थ है, ठीक है, इसकी सरफेस पे कोई भी बॉडी मौजूद है, सपोज योर ओन सेल्फ, ठीक, तो इसका एक तो चीज़ होती है इसका मैस, और मैस जो है वो हमेशा हर जगह पे कायनात, पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पे है तो मैस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, राइट। लेकिन आपको बॉडी का एक वेट होता है, और वेट किसके बराबर होता है? वेट इज इक्वल्स टू mg। और वेट जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता, इट विल वेरीज। तो वो वेरीज क्यों कर रहा होता है? बिकॉज मैस तो चेंज नहीं हो रहा होता। इसका मतलब है कि वेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है ऑन टू द वैल्यू ऑफ जी। और वैल्यू ऑफ जी जो है वो अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे चलते चले जाते हैं ये वैल्यू जो है ये चेंज होती चली जाती है। अब वो कैसे हमें पता चलेगा? उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल्स टू जी। अब अगर अर्थ हम ले रहे हैं और ये स्मॉल बॉडी है, इसका मैस m है और अर्थ का मैस क्या होगा me, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली r होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज इक्वल टू जी m me ओवर r स्क्वायर, ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि एक हाइट के ऊपर चले गए, सपोज वो h हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल्स टू जी m me ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर फोर्स, मतलब जितना उस बॉडी का वेट होगा उतनी फोर्स भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ये ऑलरेडी मैस ऑफ अर्थ में हम लोग ने कैलकुलेट किया था, एफ इज इक्वल को हम लोग वेट ऑफ बॉडी के इक्वलेंट लेके जी एम एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये मैस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी, आप सबको पता है दैट जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू पूरी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं हो सकती। इस तरह मैस ऑफ अर्थ, एमी मैस ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है। अर्थ का मैस तो चेंज नहीं हो सकता ना, दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें पता चला जब ये दोनों हैं और आपको पता है कि इक्वालिटी और कांस्टेंट वैल्यूज हों तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। तो ये बन जाएगा जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हाइट इंक्रीज होती जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो जी क्या है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो जी जो है वो इंक्रीज करेगा। मीन ये इक्वेशन शोज करती है दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, द आल्टीट्यूड, कि अगर बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी इंक्रीज करता चला जाएगा, जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होगी जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, राइट। इसी से हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, ठीक है। अगर तो रेडियस ऑफ अर्थ ही है तो क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर? तो अगर हम सपोज कर लेते हैं हाइट जो है वो आर के बराबर हो रही है, मतलब अर्थ का जितना है रेडियस, ये अर्थ का रेडियस है, इतनी ही हाइट मज़ीद बॉडी को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यह हाइट इतनी ही बढ़ाई जा रही है। तो अब हमारे पास जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी इज इक्वल्स टू जी एम, तो हमारे पास है ना कांस्टेंट रहेगा, उसको तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ये तो जी और वो कांस्टेंट है, आर प्लस आर होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर 2r स्क्वायर। सो जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर 4r स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर इस चीज़ को हम लोग वो जी के बराबर ले जाएं, ये हमारी हाइट के ऊपर जा रही है जी, ठीक है, ये हम एट स्पेसिफिक हाइट ले रहे हैं उसको, तो ये जी के बराबर है। जी का जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये उसके बराबर है। तो जी एच इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ जी, कि अगर अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू 10 थी तो जब वो डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर चला जाएगा, ठीक है, 2r के बराबर हो जाएगा, तो उसकी जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर 10 थी तो वो कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से अगर हम हाइट को बढ़ाते चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू द रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। इसी से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन आल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो हाइट उन्होंने हमें यहाँ पे कितनी बता दिया, 1000 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kgs, कांस्टेंट वैल्यूज है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर हमें दिया हुआ है, तो हम इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि किलोमीटर्स इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर्स है, तो आपने इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप बाद में उसे कर लें, एक आप यहीं पे कर सकते हैं दैट यू कैन राइट इट डाउन 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। सिमिलरली इसे जब करेंगे 1000 है, किलोमीटर 1000 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻6 मीटर्स, ठीक। अब आप इन्हें ऐड करें 1 × 10⁻6, तो R + H आपको दी हुई 6400 + 1000 7400 किलोमीटर, उसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया 7400 × 10⁻3 मीटर्स। डेसिमल को मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.4 × 10⁻6 मीटर्स। फॉर्मूलाज में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज इक्वल्स टू 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ से आप 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होकर रह जाती है 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मिनी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट? जी, क्या सोचते हैं आप, क्या अर्थ, तो हमें पता है कि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो क्या एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा? येस, आंसर इज येस, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, ठीक है। अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि अर्थ एप्पल का मैस बहुत छोटा है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर हम एक एप्पल की बात करते हैं तो दैट इज़ 0.005 ग्राम्स के बराबर होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में अर्थ जो है दैट इज़ 6 × 10⁻24 kgs, बहुत बड़ा है। तो जब इतना डिफरेंस आता है तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, बहुत माइनर होती है, इस वजह से वो फील नहीं होती। विद वट फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ? अब फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि एप्पल का वेट जो है वो 1 न्यूटन दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू G(m1 m2 / r²). आप उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट इट सॉल्व। डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन? तो वेट जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि वेट जो है वो जी के ऊपर डिपेंड करता है, जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब हाइट ऑफ माउंटेन के ऊपर चले जाएंगे, आप सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट पे चले गए हैं, तो ऑब्वियसली उसका वेट जो है वो डिक्रीज करेगा, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे हमें बताए गए हैं कुछ जी की वैल्यूज़ दी हुई है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स रेडियस। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बिलो, ठीक है। कि अर्थ के सर्फेस में हमें जी की वैल्यू पता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसके अलावा अर्थ के अलावा बहुत सी अदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं कायनात में, जैसे सन, प्लैनेट, सब कुछ हैं, तो वहाँ पे उनकी जी की वैल्यूज़ क्या है। सबसे पहले सन की आ जाती है, सन की पे जी की वैल्यू है 274.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी large value. Then on Mercury it is 3.7, on Venus it is 8.87, on Moon it is 1.62, Mars 3.73 and Jupiter 25.94. अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो भी बॉडी है जिसका जितना बड़ा मैस है उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो कहीं ना कहीं मैस पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। ओके, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। जस्ट लर्न दिस टॉपिक प्रॉपरली, राइट इट डाउन ऑन योर कॉपीज, and inshallah we are going to do the next topic by tomorrow. All the best, students.